फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हो जैसे तैसे मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये आपको परेशान कर रहा होगा शायद, इसको आराम से पढ़िए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से पढ़िए। देखिए कैसे, कैन एन ऑटोमोबाइल इंजन प्रोपेल्स अ 1000 किलोग्राम कार ए अलोंग अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द पावर इफ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 200 न्यूटन। पहले हम यहां तक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझिए। कैन ऑटोमोबाइल इंजन मतलब किसी गाड़ी वाड़ी का इंजन है, कार में इंजन लगा रहता है ना, वो कार को आगे प्रोपेल मतलब आगे उसको ढकेलता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए एक लेवल रोड है बच्चों इस तरीके से, ठीक, ये कार ए, कार का नाम दे दिया है कार ए, तो बच्चों ये है आपकी कार ए, करेक्ट। और इसका जो इंजन है वो क्या करता है, वो इसको कितनी स्पीड देता है 36 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। उससे पहले कार ए का जो मास है वो कितना है 1000 किलोग्राम है, ठीक है ना। पढ़िए, एन ऑटोमोबाइल इंजन प्रोपेल्स 1000 किलोग्राम कार ए अलोंग अ लेवल रोड, ठीक है ना। लेवल रोड है ऐसी, यानी कि एक रोड ऐसी होती है, आपको पता है ना, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइन रोड है, ऐसी रोड नहीं कि कार ऐसे इस पर चढ़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं है, लेवल रोड है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। मास ऑफ द कार ए, एम ए का मतलब मास ऑफ द कार ए कितना दिया है 1000 किलोग्राम। ओके, सो ऑब्वियसली कार बहुत भारी होगी, 1000 किलोग्राम है। उसके बाद अलोंग अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी दी है, स्पीड को हम v से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, v से। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वही स्पीड होगी। ओके, सो वी ए, स्पीड ऑफ कार ए कितना है बच्चों, स्पीड ऑफ कार ए 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों आपको पता है कि हम स्पीड को किस में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए बच्चों ध्यान दें सभी बच्चे, किलोमीटर पर आवर को किस में ले जाने के लिए, मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 5/18 से, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मीटर पर सेकंड को किस में ले जाना हो, किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 18/5 से, करेक्ट। तो अभी आप किलोमीटर पर आवर से कहाँ जा रहे हो, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, इसको 36 × 5/18 कर दोगे, ठीक है ना। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। भाई स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, स्पीड की या वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कर लो, क्या दिक्कत है ना। सो 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 2, 5 = 10। सो स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये लीजिए, करेक्ट। तो ये स्पीड आपने निकाल के रख ली कार की, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलिए, कह रहे बच्चों फाइंड द पावर, पावर किसकी निकालनी, इंजन की। भाई इंजन की कुछ ना कुछ पावर होती है ना, पावर क्या होता है बताइए, पावर क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, पावर क्या होता है बच्चों, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क, कोई भी मशीन है, कोई भी इंजन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करके दे सकता है, वही क्या है उसकी, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकता है वही क्या है उसकी पावर है। जो पर यूनिट टाइम में जो मशीन ज्यादा वर्क करके देगी उसकी पावर ज्यादा, और जो पर यूनिट टाइम में कम वर्क करके देगी उसकी पावर कम, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू W/T हमने पढ़ा है। ओके बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है कि स्पीड कितनी कार की 36 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि कितनी है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इसकी कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी है, वो चेंज नहीं हो रही है, करेक्ट। ओके, तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या कार का इंजन वर्क डन कर रहा है, यस सर। किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, यस सर। देखो ये मोशन इधर कर रही है, ये मोशन की डायरेक्शन है, ठीक, कार इधर जा रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है। कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। तो बच्चों जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स कार का जो इंजन होगा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कार को 10 मीटर पर सेकंड से चलाने के लिए। अगर कार को 10 मीटर पर सेकंड से उस इंजन को चलाते रहना है, भाई कार का कुछ मैकेनिज्म होता है ना, कार के इंजन का कुछ मैकेनिज्म होता है, इंजन फोर्स लगा के कार को ऐसा बढ़ाता है, फ्रिक्शन लग रहा है ऐसा, इंजन फोर्स लगा रहा है ऐसा, तो बताओ इंजन कितना फोर्स लगाएगा कि कार इसी वेलोसिटी से चलती रहे, इसी स्पीड से चलती रहे। तो जवाब ये है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जितना फोर्स इधर से आ रहा है उतना ही फोर्स इधर से कम उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी कार उस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। लेकिन इस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखने के लिए कार को कितना लगाना पड़ेगा, कार के इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा,
उतना ही जितना फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 200 है, यानी कि कार का इंजन कितना फोर्स लगाएगा 200 न्यूटन। ओके, सो यहां पर बच्चों जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन इज इक्वल्स टू व्हाट, उतना ही हम ले लेंगे जितना कितना है फ्रिक्शनल फोर्स। हालांकि उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा बट कोई बात नहीं, लगभग हम उसको इक्वल मान लेते हैं। तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही कार का इंजन भी फोर्स लगा रहा है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑन द कार, 200 न्यूटन। करेक्ट। ओके, तो यहां से ये पिछली क्लासेस में हमने पावर का एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, फोर्स इनटू स्पीड। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताइए। अब ये फॉर्मूला आता कैसे, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस। एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन में टाइम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ इंटू एस बाई टी। ठीक, अब देखो ये एस बाई टी क्या है, एस बाई टी क्या है बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां से हो जाएगा एफ इंटू एस बाई टी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह हमने क्या लिखा, वेलोसिटी। इसलिए पावर का एक फॉर्मूला आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर का एक नया फॉर्मूला है फोर्स इंटू स्पीड या फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, या फोर्स इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, पावर निकालिए इंजन की। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा रहा है इंजन, और इंजन कार को कितनी स्पीड दे रहा है। तो फोर्स कितना लगा रहा है 200 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू रखेंगे कितनी 200 इंटू स्पीड कितनी दे पा रहा है कार को, 36 मत रख देना, मीटर पर सेकंड वाली रखना 10। ओके, सो 200 इंटू 10। तो यहां से बच्चों पावर कितनी आ जाएगी 200 इंटू 10 कितना होता है 2000 वॉट। वॉट क्यों लिख रहा हूं, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है वॉट। अगर फोर्स को न्यूटन में रखा है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखा है, तो पावर किस में आ जाएगी, वॉट में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो कार का इंजन है उसकी जो पावर है वो कितनी है 1000 वॉट है। अगर आप उसको किलोवाट में चेंज करना चाहें तो पावर इज इक्वल्स टू 2000 वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड लगा देंगे, तो ये किस में आ जाएगा kW किलोवाट में। ये कितना आ जाएगा, पावर कितनी है 2 किलोवाट है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आप चाहे ये बोलो एग्जाम में, ये बोलो, दोनों ही सही है। तो पार्ट 1 का आंसर हो गया, फाइंड द पावर इफ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 200 न्यूटन। सो द पावर ऑफ द इंजन इज व्हाट 2000 वॉट और 2 किलोवाट, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, अब आइए इसका मीनिंग बताते हैं। मीनिंग पावर कितनी आ रही, पावर आ रही है कितनी 2000 वॉट आ रही है। करेक्ट, इसका मतलब होता है बच्चों वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख दो, जूल पर सेकंड। ओके, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, यानी कि जो इंजन है वो पर सेकंड यानी कि 1 यूनिट सेकंड में 2000 जूल का वर्क कर सकता है, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, बहुत अच्छा इंजन है, 1 सेकंड में 2000 जूल का वर्क करके दे रहा, अच्छा इंजन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे का बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां सब हम पढ़ेंगे। नाउ सपोज द सिचुएशन, पार्ट 2 इसका करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। पावर आ गई इंजन की 2000 वॉट या फिर 2 किलोवाट। ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है। ओके, तो करेक्ट कर लीजिए। 100 हो 200 उससे क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट, तो फोर्स भी इंजन कितना लगाएगा 100 न्यूटन का। करेक्ट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स की जगह कितना रखेंगे 100 रख देंगे। ठीक है, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 वॉट। 1000 वॉट का मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 1 किलोवाट। ओके, तो 1 किलोवाट आंसर है पावर या फिर 1000 वॉट। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि 1000 वॉट, वॉट को हटा के जूल पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये जो कार का इंजन है 1 सेकंड में 1000 जूल वर्क करके दे सकता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये इसका मीनिंग है, अच्छा इंजन है, नोट कर लीजिए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आई एम वेरी सॉरी, उससे फर्क पड़ता नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स जो भी दिया होगा है ना, उसको ये हम फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन मान के रख देंगे यहाँ पे एफ की जगह, और स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगी। ओके, नोट करिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 कराता हूँ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं, इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। कह रहा नाउ सपोज आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब ये जो कार है, कार ए की बात कर रहा है, ये 200 मीटर आगे चली जाती है। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट करती है 200 मीटर आगे चली जाती है यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ पे जब आती है तो क्या होता है, दिस कार कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट। ओके बच्चों, तो ये कार ए ऐसे चल रही है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, यहाँ पे कोई कार बी खड़ी हुई है, ये ऐसे। ठीक, ये कार बी है, और थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने बोला नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर दिस कार कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास, यानी कि कार बी का मास कितना है, मास ऑफ कार बी की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। मास ऑफ कार बी कितना है बच्चों, उतना ही है जितना कार ए का मास है। तो मास ऑफ कार ए कितना था 1000 किलोग्राम, तो मास ऑफ कार बी, एम बी का मतलब मास ऑफ कार बी कितना है 1000 kg। ठीक है ना,
तो ये आएगी और इससे कोलाइड, इससे टकरा जाएगी इस तरीके से। ठीक, आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो जब दोनों टकरा जाएंगी तो क्या होगा, जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे देखिए डायग्राम कैसे होंगे, जस्ट नहीं पहले हम दिखाते हैं कि इसका कोलिजन हो गया है, टकरा गई, ठीक है। एट द कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, जैसे ही टकराएगी आपको डायग्राम कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आके दोनों ऐसे टकरा गई होंगी, ठीक है। सो ये कार ए है और ये टकरा गई किसके पास, कार बी में, ये टकरा गई, इस तरीके से कोलाइड हो गई होगी, ये कार बी है, करेक्ट। ये आ गई, ये बूम हो गया, बूम टकरा गई, करेक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कह रहा है नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर दिस कार कोलाइड विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट। कौन रेस्ट में आ जाता है, कार ए रेस्ट में आ जाती है, यस। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। नाउ आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कौन ट्रेवल कर रहा है, कार ए। 200 मीटर के डिस्टेंस पे जाएगी, ये ठक से जैसे ही टकराती तुरंत रुक जाती है कार ए के, भाई कार ए ही तो चल रही थी, वही तो रुक जाएगी ना, कार बी चलने लगेगी। पढ़ो। नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर दिस कार कोलाइड विद अनदर कार बी ऑफ द सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट। तो क्या होता है जब ये टकरा जाएगी जैसे ही, सो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, कार ए जो है वो रेस्ट पे आ गई, ठीक, करेक्ट। ये क्या आ गई, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे आ गई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो बच्चों, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, va1, इसको आप ua1 कर लो, ua कर लो, ua। ये टकराने से पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ua कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ua, ओके। ये टकराने से पहले, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ठीक कर लेना, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू u लिख लेना, वहां पर स्पीड u लिख लेना, ठीक है। अरे v लिख दो, क्या दिक्कत है, v की जगह 10 रख देना ना। यहाँ पे देखो जरा, टकराने से पहले फर्स्ट वाली बॉडी की जो स्पीड थी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन सेकंड वाली की जो स्पीड थी ub वो कितनी थी, 0, क्योंकि ये रेस्ट पे थी। टकराने से पहले जब ये इस पे नहीं टकराई थी तो ये रेस्ट पे थी, तो ub कितना हो गया, 0, ओके। नाउ जैसे ही कोलिजन हो गया क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाली बॉडी है उसका वेलोसिटी अब v1 हो गया, v1 मतलब va हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये रेस्ट पे आ गई, ये रेस्ट पे आ गई। लेकिन आगे पढ़िए, कह रहे लेट इट्स इंजन ऑल्सो स्टॉप्स एट द सेम टाइम, ठीक है। इसका इंजन स्टॉप हो जाता है, ऑब्वियसली इंजन बंद हो जाएगा तो बेचारी चलना बंद कर देगी, रुक गई, ठीक। कह रहा है कि लेट्स इट्स इंजन ऑल्सो स्टॉप एट द सेम टाइम, नाउ कार बी स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सेम लेवल रोड विदाउट गेटिंग इट्स इंजन स्टार्टेड, ओके। अब उसी लेवल ग्राउंड पे क्या होगा, कार भी आगे चलने लगी उसी डायरेक्शन में, ये देखिए ये कार भी है ऐसे जाने लगी उसी डायरेक्शन में, ठीक। विदाउट इट्स इंजन स्टार्टेड, इसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, समझ रहे हो, न्यूट्रल गियर में खड़ी हुई है, पीछे से टक्कर लगी, ये ऐसे आगे जाने लगी। क्यों क्वेश्चन में बोला है कि इसका इंजन स्टार्ट नहीं होता है, सुनो, क्योंकि यहां पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। ये हमने आपको कहां पढ़ा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ओके। सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। सिस्टम में दो ही चीजें, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, तो इनका ही आपस में कोलिजन हुआ है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आना चाहिए। अगर इसका इंजन स्टार्ट हो जाता तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाता, फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाते, ठीक। इसलिए इन्होंने बोला है कि सेकंड वाली बॉडी का जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होता है, ज्यादा इसको दिल पे मत लो, आप छोड़ो, इसका इंजन नहीं स्टार्ट होता है, बस ये ऐसे चलने लगती है क्योंकि इसने इसको ऐसा टक्कर मार दी, ठीक। अब सुनो, ये इधर जा रही है सपोज वीबी वेलोसिटी से, कितने से, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वीबी, और यही आपको निकालना है। पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जैसे कोलिजन हो गया तो कार बी की आपको स्पीड निकालनी है, कार बी की आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, यानी कि वीबी। फिर से सुन लो, कार ए की टकराने से पहले स्पीड कितनी है, यूए 10 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन से पहले, ओके। कार बी की जो स्पीड है कोलिजन से पहले कितनी है, यूबी 0। टकराने के बाद क्या होता है, कार ए की स्पीड कितनी हो जाती है, 0 va, और कार बी की स्पीड कितनी हो जाती है वो आपको निकालना है, ठीक। अब लगा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है ना,
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा बताइए? कितना होगा? फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम MAUA। अरे भाई मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम P इज इक्वल्स टू व्हाट? P इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड। ठीक, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? MAUA। MAUA ये मास है, ये स्पीड है, प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? MBUB। ठीक, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा? MAUA प्लस MBUB। ये टकराने से पहले का मोमेंटम है। नाउ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद बच्चों को कितना हो जाएगा मोमेंटम? फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? फर्स्ट बॉडी का मास अभी भी उतना ही, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सेकंड बॉडी का मास भी अभी भी उतना है, MA। ठीक, सो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम MAVA और प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम MBVB, क्योंकि टकराने के बाद माना कि इसकी वेलोसिटी VB हो जाती है और ये VA कितना है? 0। भी हम इक्वेशन में रखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, क्या हो जाएगा? MAUA प्लस MBUB इज इक्वल्स टू MAVA और प्लस MBVB। ओके बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नाउ वैल्यू रखिए, MA कितना है? 1000 किलोग्राम। ठीक, इनटू UA कितना है? टकराने से पहले फर्स्ट बॉडी की स्पीड कितनी थी? 10 थी, तो 1000 इंटू 10 प्लस MB कितना है? टकराने से पहले फर्स्ट बॉडी का मास 1000, सो 1000 इंटू UB बच्चों कितना था? 0। टकराने के पहले सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पे थी, तो UB कितना हो गया? 0 इज इक्वल्स टू MAVA। टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी की मास कितना था? MA 1000 और VA कितना है? रेस्ट पे आ गई तो 0 और प्लस सेकंड बॉडी का मास कितना है? 1000 इंटू सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? VB है, ये आपको निकालना है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। नाउ यहाँ से देखो 1000 इंटू 10 कितना होता है? 10,000। नाउ प्लस 1000 इंटू 0, ये पूरा हो गया 0, खत्म हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1000 इंटू VB। नाउ यहाँ से VB निकालो, ये 1000 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड लगाएगा, सो VB इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन में कितना हो गया? 1000। ओके, सो ये कट जाएगा ऐसे। VB कितना आ गया? VB आ गया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, एक बात बताओ, प्लस का आया कि माइनस का आया? प्लस का आया आंसर कि माइनस का आया? प्लस का आया। इसका मतलब ये है, प्लस का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में फर्स्ट वाली बॉडी मोशन कर रही थी उसी डायरेक्शन में सेकंड वाली भी करेगी। अगर माइनस में आता ना तो टकराने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में, कार भी अपोजिट डायरेक्शन में जाता, लेकिन आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब जिधर ए जा रहा था उधर ही बी जाएगा। ये पॉजिटिव साइन, वेलोसिटी का पॉजिटिव साइन यही बता रहा है। ठीक है ना? ओके, नाउ अब इसमें देखते हैं टकराने के बाद सेकंड बॉडी की स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आंसर आ गया, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब इससे आप समझते क्या हो बच्चों? इससे हम ये समझते हैं कि जब भी कोई बॉडी यहाँ से आ रही है और ये दूसरे से टकराती है और फर्स्ट वाली बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाए, फर्स्ट वाली बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाए तो फर्स्ट वाली बॉडी का सारा मोमेंटम सेकंड वाली को मिल जाता है। यस, फर्स्ट वाली बॉडी का सारा मोमेंटम सेकंड वाली को मिल जाता है। ये क्या हो रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा है। सुनो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। जब फर्स्ट वाली टकराई सेकंड वाले से तो क्या फर्स्ट वाली का मास सेकंड वाली में चला गया? बताओ, क्या मास ट्रांसफर हो गया? मास ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। ये वाला जब इससे टकरा गई फर्स्ट वाली सेकंड से तो क्या मास चला गया इसमें? नो, यानी कि मास का ट्रांसफर नहीं हुआ तो किसका ट्रांसफर हो जाएगा? वेलोसिटी का। यस सर। अगर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होना है और टकराने के बाद पहली वाली रेस्ट पे आ गई तो सारा मोमेंटम किसके पास चला जाएगा? सेकंड वाले। कौन से फॉर्म में भाई? मोमेंटम कैसे ट्रांसफर होगा? या तो मास ट्रांसफर हो जाए या तो वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई है, चेक कर लीजिए। टकराने से पहले फर्स्ट वाली कार की जितनी भी वेलोसिटी थी या जितनी भी स्पीड थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो गई किसमें? सेकंड में। चेक कर लीजिए। अब सेकंड कार की कितनी आ रही? 10। चेक करो, टकराने से पहले फर्स्ट वाले की कितनी थी? 10। टकराने के बाद सेकंड वाले की 10 आ गई। तो इस एग्जांपल से वो ये समझाना चाहते थे कि अगर दो बॉडी
एक खड़ी हुई है, दूसरी आ रही है किसी स्पीड से और टकराती है, और पहली वाली अगर रेस्ट पे आ जाती है तो दूसरी वाली अगर चलने लगती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहली वाली बॉडी का सारा वेलोसिटी दूसरे में चला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो यहां मोमेंटम जो है वो स्पीड के फॉर्म में या वेलोसिटी के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो गया है। ओके, नोट कर लीजिए।